दिल दोस्ती दिलेमा के एपिसोड 5 में स्वागत है आप सभी का। इस एपिसोड का नाम है टैंकर रानी और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है फरजान और असमारा से। फरजान जो है वो गुस्सा है असमारा से क्योंकि असमारा के दिल में निखिल के लिए जगह है। उसने 4th एपिसोड में ये बोल दिया था और ये 4th एपिसोड वहीं खत्म हो गया था। 5th एपिसोड की कहानी में निखिल घर आ जाता है वापस से और असमारा को बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है। असमारा सॉरी भी बोलती है लेकिन वो उसको इग्नोर कर देता है। तब असमारा घर में आती है और अपने नानी के पास आके पूछती है कि नानी एक बात बताओ मुझे, नाना कैसे मिले थे आपको? और वो पूछने लग जाती है क्योंकि उसको वो दोनों परफेक्ट कपल लगते हैं। वो नानी जो है वो बताती है कि देख अब 40 साल हो गए हैं शादी को, इसके बाद तो हमारे जो कान है वो बहरे हो गए हैं, अब कहां ही प्यार बचाए, लेकिन जो दिल की आवाज है वो अभी भी सुनाई देती है। और तुम्हारा ये जो सोशल मीडिया है ये सिर्फ शोबाजी में रहता है, लेकिन एक बात बता दूं, तुम्हारा कितना भी सोशल मीडिया हो लेकिन ये जो दिल की आवाज है ये जरूर आती है। अगर तुम्हें किसी से प्यार है तो तुम्हें दिल की आवाज जरूर आएगी और वो पर्सन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इसके बाद सुबह हो जाती है, दिखाया जाता है असमारा के नाना जी को। नाना जी जो है वो पानी के लिए बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं, अपनी बीवी से बोल रहे हैं अरे पानी खत्म हो गया, पानी लाके दो मेरे को। और फिर ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। तभी असमारा की नानी कहती है देखो मुझसे सॉरी बोलो, देखो तुम ऐसे मुझसे चिढ़ के बात नहीं कर सकते। और नाना जी को सॉरी मांगना पड़ता है। अब असमारा आती हैं और बोलती हैं कि आप दोनों ही मत जाइए पानी लाने, मैं जा रही हूं पानी लाने। जब वो पानी लाने जाती है तो देखती है कि पूरे कॉलोनी के जो लोग हैं वो लड़ रहे हैं पानी के लिए और फिर वो भाई साहब हाथापाई पे भी उतर आए हैं। इसके बाद असमारा जो है वो टैंकर पे चढ़ जाती है और कहती है कि देखो सब चुप हो जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं एक सोल्यूशन निकालती हूं। जो यहां पे सबसे उम्रदार है वो सबसे पहले लाइन में आ जाए और पानी भर के चला जाए, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता है। फिर असमारा एक उपाय लगाती है क्योंकि वहां पे एक दादी की दुकान है और फिर वो कहती है कि ये दादी की दुकान पे सब सुबह आएंगे, उनसे एक कूपन लेंगे, उसमें सबका नंबर लिखा होगा और फिर वो टैंकर वाले भैया को देंगे और सब पानी भर के जाएंगे। इससे कोई एज वेज का कोई चक्कर नहीं होगा और सबको पानी भी मिल जाएगा। सब बोलते हैं कि वाह वाह सही आइडिया निकाला है और सब उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और ये जो हमारी असमारा है वो पूरे टिबरी रोड में फेमस हो जाती है और इसको नाम देते हैं सब टैंकर रानी। इधर फरजान और रुखसाना भी आ जाते हैं पानी भरने के लिए। फरजान बोलता है कि तुम लोग चलो मैं पानी लेके आता हूं, लेकिन यहां पे असमारा जो है वो गुस्सा है फरजान से क्योंकि वो उससे बात नहीं कर रहा है और वो कहती है कि कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर पानी भर ले जाएंगे। और ये लोग चले आते हैं अपनी कॉलोनी में और इसके बाद इसकी नानी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि सारा टिबरी रोड उनकी नाती की बड़ाई कर रहा है और सब लोग उसे बहुत ज्यादा मान रहे हैं। इधर फरजान की जो दादी है, एक्चुअली वो दादी है, फरजान की जो दादी है वो बहुत ज्यादा चिढ़ती हैं उससे और कहती है कि तुम दोनों अंदर चलो और रुखसाना को बोलते हैं चल बहुत सारा काम पड़ा है, जाके जल्दी काम कर। इसके बाद कहानी सीधा स्विच हो जाती है ध्रुव और तानिया पे। ये दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी तानिया के डैड आते हैं और कहते हैं कि तुम 5 मिनट में मुझसे मिलो और ध्रुव कहता है कि शाम के 5 बजे मीटिंग होगी और फिर वो कहती है 5 बजे नहीं बुद्धू 5 मिनट में। और फिर ये दोनों मीटिंग करने लग जाते हैं क्योंकि वहां पे आया होता है बहुत बड़ा फैशन डिजाइनर और ताने के पापा की कंपनी बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर कंपनी है जो कि डिजाइन करती है बहुत अच्छे अच्छे कपड़े। और फिर वो जो फैशन डिजाइनर है वो दिखाता है वो कपड़े क्योंकि वो कपड़े बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और वो सारे मेड इन इंडिया होते हैं। और ये वही जैकेट होती है जो असमारा ने अपलोड की होती है अपने इंस्टाग्राम पे। वो फैशन डिजाइनर को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और वो उसकी पिक क्लिक कर लेता है और डील शेयर करता है उसी कंपनी से ताकि वो लोग इस प्रोडक्ट को खरीद सके और अपना बिजनेस चला सके। इस वजह से सारी कंपनी वालों को वो ऑफर पसंद आता है और तानिया को भी वो ऑफर बहुत ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद वो डील डन कर देते हैं और अब कहानी आ जाती है सीधा हमारी रुखसाना के ऊपर। अब रुखसाना जो है वो लगी हुई है उस थ्रेड को सिलाई करने में, उस जैकेट को बनाने में, ताकि वो जैकेट कुछ कीमत पे सेल कर सके। लेकिन इसको तो यही नहीं पता है कि मेरा जो कलेक्शन है वो बहुत बड़ी कंपनी के पास पहुंच चुका है। और फिर सोहेल जो है वो गिटार बजाता है और बुलाता है रुखसाना को ऊपर। अब रुखसाना सोहेल के पास आ जाती है, ये दोनों बैठ के बातें करने लग जाते हैं। सोहेल कहता है मुझे म्यूजिक कंपनी से ऑफर आया है, मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। और रुखसाना कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआएं मांगती हूं, तुम जरूर सफल होगे और तुम प्लीज अपने अब्बू से बात कर लेना। इसके बाद सोहेल कहता है हाँ मैं जरूर बात कर लूंगा अपने अब्बू से, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा और तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। अभी रात हो जाती है और दिखाया जाता है कि असमारा के जो नाना है वो लोगों को समझा रहे हैं क्योंकि टिबरी रोड जो है वो बहुत ही ज्यादा अनएजुकेटेड और अनडेवलप्ड इलाका है
और सरकार चाहती है कि इस जगह को तोड़ के हम यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाएं और इसको डेवलप करें। इस वजह से सारे लोगों के घर टूट रहे हैं और उनको एक एयरपोर्ट के पास घर मिल रहा है और दुकानें मिल रही है। इस वजह से सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब असमारा के नाना जी कहते हैं देखो हम इस जगह को छोड़ के नहीं जाएंगे और ये हमारी यादें हैं, इस जगह को हम लीव नहीं कर सकते। इसके बाद असमारा कहती है कि नाना जी इसमें गलत क्या है, आप लोगों को पानी बिजली सब कुछ मिलेगा, आप लोग डेवलप हो जाओगे। लेकिन तभी वहां पे फरजान आ जाता है और फरजान बीच में टोक देता है, बोलता है कि देखो तुम्हारे को कुछ पता नहीं है ना तो बोला मत करो। इसके बाद असमारा जो है वो छत पे जाती है और फरजान से लड़ने लग जाती है और कहती है कि तुम मुझे मत सिखाओ क्या करना है क्या नहीं, और मैंने सिर्फ है ना इन लोगों को समझाने के लिए बोला था ये सब। फरजान बोलता है देखो तुम मुझसे लड़ो मत, और इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। और फिर असमारा समझ जाती है कि ये जो भी हो रहा है निखिल की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैंने फरजान को बोल दिया था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम निखिल है। एंड देन फिर सुबह हो जाती है, असमारा उठती है और देखती है कि फरजान जो है वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है और वो उसको फोन करती है, लेकिन फरजान उसको इग्नोर मार के चल देता है। इसके बाद कहानी सीधा स्विच हो जाती है अरमान और नैना पे, जहां पे उसके पापा जो है उसको टेनिस खेलना सिखा रहे होते हैं। अब अरमान कहता है मैं 2 मिनट का ब्रेक लेना चाहता हूं, और वो नैना के पास जाके चिकनी चुपड़ी बातें करने लग जाता है। तभी उसकी जो बेस्ट फ्रेंड्स है वो उसके पास से गुजरती है और नैना कहती है कि क्यों आई है और क्या कर रही है, तुम्हारे पीछे क्यों डोलती रहती है। अब अरमान कहता है देखो इसके पापा और मेरे पापा बिजनेस पार्टनर्स है तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है, ऐसा कुछ नहीं है, और तुम ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो। इसके बाद उसके पापा उसे देख लेते हैं और कहते हैं कि चलो चलो बेटा जल्दी से आ जाओ टेनिस प्रैक्टिस करो, और फिर वो कहते हैं नैना को कि तुम जल्दी से घर चली जाओ। एंड देन फिर कहानी स्विच हो जाती है नाना नानी के ऊपर। ये दोनों बात कर रहे होते हैं और नाना जी आते हैं और नानी से कहते हैं कि देखो तुम्हारी पोती ने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया है, अब लोगों को वापस से मनाना पड़ेगा। तभी वहां पे आती है असमारा और कहती है कि देखो मेरे बाल बहुत गीले हैं और मुझे सुखाने हैं ये बाल। उसकी नानी कहती है देखो असमारा ने कोई गलती नहीं की है और यहाँ पे बिजली और पानी की समस्या है। तभी बिजली चली जाती है और असमारा हेयर ड्रायर लेकर आती है और वो हेयर ड्रायर बिजली के बिना चलेगा नहीं। इसके बाद असमारा की नानी कहती है कि तुम जाओ वहां पे एक ब्यूटी पार्लर है और वहां पे जनरेटर भी है, वहां जाके अपने बाल जो है वो सुखा लो। और वो चली जाती है उस ब्यूटी पार्लर में। जब वो उस ब्यूटी पार्लर में जाती है तो देखती है वहां पे ब्यूटी पार्लर वाली बैठी है और फिर वो उसको कहती है कि देखो मैं अपने बाल खुद सुखा लूंगी, तुम बस मुझे इक्विपमेंट दे दो। और फिर वो पार्लर वाली कहती है हाँ हाँ हम तो बस यहीं बैठे हैं। और इसके बाद असमारा जो है अपने बाल बहुत अच्छी तरह सुखा लेती है। तभी वहां पे एक लड़की आती है जिसकी उस दिन शादी होने वाली है और वो असमारा को कहती है देखो तुम्हारी हेयर स्टाइल चॉइस बहुत ज्यादा अच्छी है, तो मैं चाहती हूं कि तुम मेरी शादी में आओ और मेरे बाल बनाओ। इसके बाद असमारा कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं मैं आ जाऊंगी। और फिर वो ब्यूटी पार्लर वाली कहती है कि ये लड़की मेरा काम खाके मानेगी। फिर असमारा के दिल में थोड़ी जगह होती है और कहती है देखो मैं ऐसे नहीं आऊंगी, मैं ये पूरी टीम लेके आऊंगी, तो ये पार्लर वाली टीम HMU टीम बनेगी और तुम्हारे घर आके हम तुम्हारा मेकअप करेंगे। असमारा और वो लड़की जो दुल्हन बनने वाली है ये दोनों चले जाते हैं और पार्लर वाली कहती है मजा तो बहुत आएगा। इसके बाद कहानी स्विच हो जाती है फरजान और असमारा के ऊपर। अब असमारा फरजान को देखती है, वो बहुत ज्यादा मायूस बैठा होता है और तभी असमारा को एक आइडिया सूझता है। वो जाती है और कागज से एरोप्लेन बना के उसको मैसेज भेजती है। तब फरजान बोलता है क्या है, क्यों मेरे को परेशान कर रही हो। और इसके बाद कहती है कि मैंने निखिल से ब्रेकअप कर लिया है और अब तुम बताओ क्या करना है। इसके बाद फरजान जो है वो कहता है कि क्यों किया ब्रेकअप। तब वो अपने एक फोटो भेजती है और कहती है कि उसको मेरे इयररिंग्स अच्छे नहीं लगे, और ये इयररिंग्स फरजान ने दिए थे। इसके बाद ये दोनों पास में आ जाते हैं और फरजान कहता है तुमने झूठ क्यों बोला निखिल वाली बात को। असमारा जो है वो निखिल को डांटने लग जाती है और कहती है चलो चलो सॉरी बोलो, एक तो तुम मुझे इग्नोर मार रहे थे, ऊपर से मुझसे लड़े, ऊपर से मुझसे चिल्लाए, चलो अब सॉरी मांगो चुपचाप से। फरजान सॉरी मांगता है और कहता है कि तुम्हें किस कर लूं। असमारा कहती है हाँ तो कर लो ना बुद्धू, और इसके बाद इन दोनों का किस्सी मिस्सी हो जाता है। इसके बाद कहानी सीधा स्विच हो जाती है पार्लर वाली के ऊपर। अब पार्लर वाली ने सारी खबरें फैला दी हैं कि असमारा जो है वो जाने वाली है उस लड़की की शादी में। अब एक कहानी मैं बताता हूं कि असमारा जिस लड़की की शादी में जाने वाली है वो पोती है उस इंसान की जिससे फरजान के दादाजी ने शादी की थी और फरजान के दादी को धोखा दिया था। अब ये लोग दुश्मन है और ये बात असमारा को पता नहीं होती है और वो हाँ बोल देती है। इसके बाद असमारा की नानी जो है वो बुलाती है असमारा को नीचे कि जल्दी आओ, यहां तुमने सब गड़बड़ कर दी है। और फिर फरजान की दादी बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। और फिर असमारा बोलती है देखो ये बहुत पुरानी बात है और आप इसे भूल जाइए और एक नई शुरुआत कीजिए। फिर गुस्सा आ जाता है फरजान की दादी को और वो कहती है कि देखो मैं सब जानती हूं तुम मेरे पोते को कैसे घुमा रही हो, और हाँ तुम्हारे जो मम्मी है वो बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि उसने मेरे बेटे से प्यार किया, और जब ये सब बातें पता चली इस फैमिली को
तो उन्होंने किसी और से शादी करवा दी क्योंकि दूसरा लड़का बहुत ज्यादा अमीर था और मेरा जो बेटा है उसे ये देश छोड़ना पड़ा, मुल्क ही छोड़ना पड़ा और वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। अब भाई उसकी दादी ये सब बक देती हैं और फिर असमारा जो है गुस्सा हो जाती है अपने नानी से और कहती है ये सब सच है। उसकी नानी कहती है हाँ ये सब सच है और वो वहां से चली जाती है और इसके बाद ये टैंकर रानी एपिसोड खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो में बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भरिए और लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन भी दबा देना यार। तब तक के लिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।